हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रैंकर गुरु में। आज हम लोग द्विआधारी संख्या देखेंगे, यानी किसी भी प्राकृत संख्या को आप एक और जीरो के फॉर्म में लिखते हैं तो ये द्विआधारी संख्या कहलाता है। जैसे रेलवे बेंगलोर में ये पूछा हुआ सवाल है, 14 को द्विआधारी अंकन पद्धति में आप निरूपित करें। आपका ऑप्शन दिया गया है 1 3 गो 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0। तो देखिए, इसे लिखने के लिए मैं बिल्कुल आपको आसान मेथड बताता हूँ। आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, पहले आप ऐसे लिख दीजिए 14, ठीक है। यहाँ शेषफल लिखा जाता है, क्या? शेषफल, रिमाइंडर। तो ये शेषफल हो गया। यहाँ एक स्टेप छोड़ के नीचे लिखना शुरू कीजिएगा। जब आप 2 से भाग दीजिएगा तो 7 बार में जाएगा, शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। 14 पूर्णतः विभाजित है ना, तो 7 बार में गया तो शेषफल 0 बचा। फिर यहाँ 2 से भाग दीजिएगा। हमेशा द्विआधारी अंकन पद्धति में बदलने के लिए 2, 0 और 1 के फॉर्म का यूज हम लोग करते हैं। देखिएगा, मैं इसे पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। 3 दूनी 6 होगा, 1 शेष बचिए। फिर 2 से भाग देंगे एक बार में, 2 एकम 2, 1 शेष बचिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें करना क्या है। इस तरह से लिखना है संख्याओं को, नीचे से ऊपर की ओर। तो 1 फिर 1 फिर 1 0, ये हो गया आपका द्विआधारी संख्या। 1 1 1 0 कहीं है, आपका आंसर बी हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया है, 14 को 2 से भाग दिया, 7 बार में गया, शेषफल 0 बचा। फिर 7 को 2 से भाग किया, 3 बार में गया, शेषफल 1 बचा। 3 को 2 से भाग किया, 1 बार में गया और शेषफल 1 बचा। तो 1 आ गया ना। अब तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा, तो ये इस रूप में लिख दीजिए। ये आपकी द्विआधारी अंकन पद्धति में संख्या आ जाएगा। अब इसे हमें दशमलव पद्धति में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, आइए सीखते हैं। ठीक है, बने रहिएगा चैनल पे। स्किप करके देखिएगा तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा, इससे अच्छा देखिए ही नहीं। देखिए, इसे हमें लिखना है अब किस में? दशमलव पद्धति में। दशमलव में तो कैसे लिखेंगे? 1 है, 1 लिखेंगे गुना। कई गो अंक है? 1 2 3, 2 के पावर 3। जोड़, 1 है, 1 गुना 2 के पावर 2। कहाँ तक जाएंगे अब? 0 तक। जोड़, 1 गुना, कई गो अंक है? 1 गो, तो 2। जोड़, 0 गुना 2 के पावर 0। तो ये तो 0 हो ही जाएगा, निश्चित ही है। 2 का क्यूब, 8 गुना 1, 8। जोड़, 2 दूनी 4, जोड़, ये तो 0 हो जाएगा। 2 एकम 2, ये 0 हो गया ना। तो 8 4 12 2 14, आंसर आ गया आपका। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। देखिए, ये गुना है, यहाँ गुना और जोड़ दोनों नहीं है, केवल गुना है। 11 और मतलब ये 11 नहीं है, 1 1 और 1 1 द्विआधारी संख्या दी गई है, तो इसका गुना हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, 1 1 गुना 1 1, तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, ना। देखिए, यहाँ लिख देता हूँ 1 1 और फिर 1 1। अब इसे जोड़िए, 1 और 1 1 2, 2 का मान होता है द्विआधारी में 10, तो 0 लिख लिया मैंने। 1 कैरी हो गया, फिर 1 और 1 2, तो फिर इसका मान 10, तो 10। कहीं ऑप्शन है? 1 0 0 1, 1 0 0 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे आप एक और मेथड से बना सकते थे, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूं, आपसे शेयर कर दूं। देखिए, इसे आप एक और मेथड कैसे लगा सकते थे।
1 गुने 2 के पावर 1 जोड़ 1 गुने 2 के पावर 0, तो ये क्या आएगा 2 आया ना। फिर वैसे ही ये भी 2 आएगा और 2 दूनी कितना होगा 4 होगा ना दोस्तों। देखिए 2 को द्विआधारी संख्या में आप लिखिएगा, जैसे 1 गुने कई गो अंक है 1 2 के पावर 2 जोड़ 1 गुने 2 के पावर 1 जोड़ 1 गुने नहीं ये देखिए 1 मिनट, आप इसे लिख सकते हैं 1 सम संख्या जब आ जाएगा 1 गुने 2 के पावर 1, हाँ ठीक है गुना ना था, ठीक है आ जाएगा गुना ये जोड़ हो जाएगा 1 गुने 2 के पावर 0, ठीक है दोस्तों। जोड़ 1 गुने 2 के पावर 1 सॉरी यहाँ गुना है, फिर जोड़ 1 गुने 2 के पावर 0। तो देखिए यहाँ 2 तो आएगा लेकिन यहाँ अब 0 नहीं आएगा, इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, तो जोड़ 1 गुना, फिर यहाँ भी 2 जोड़ 1, 3 गुना 3 क्या आ गया 9। अब 9 को आप द्विआधारी संख्या में लिख दीजिए, 2 चौका 8, तो 1, 2 से 2 दूनी 4 तो 0, फिर 2 से तो 1, तो यहाँ क्या बचेगा 0। तो देखिए 1 0 0 1 आ गया, 1 0 0 1, आपका आंसर ये हो जाएगा। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अब ये जोड़ वाला मामला है, इसे कैसे जोड़ेंगे, देखिए वैसे भी करके जोड़ सकते हैं या 11 और 101 को जोड़ देना है, 101 को। तो देखिए 1 1 2, तो 2 को मैंने अभी क्या बोला था 2 नहीं लिखना है 10 लिखना है, तो 0 लिख दिया। फिर यहाँ 1 है, इसका 1 आया तो 2, तो फिर 10 आएगा तो 0 लिख दिया। कैरी कितना हो गया 1 का, फिर 1 1 2, तो ये कितना हो जाएगा, फिर 2 को हम लोग 10 लिख देंगे। 1000 कहीं है, आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए दोस्तों। 1 1 1 0 1 1 1 द्विआधारी में दिया गया है का मान दशमलव अंकन पद्धति में क्या होगा। मैंने अभी बताया था दशमलव अंकन पद्धति में लिखने के लिए आपको कि 1 गुना कई गो अंक है गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6, अब 0 तक चले जाइए, 1 गुने 2 के पावर 5, लेकिन यहाँ ध्यान देखिएगा 0 है कि 1 है। जोड़ तीसरे स्थान पे भी 1 है, 1 गुने 2 के पावर 4 जोड़ 0 गुना 2 के पावर 3 जोड़ 1 गुना 2 के पावर 2 जोड़ 1 गुना 2 के पावर 1 जोड़ 1 गुना 2 के पावर 0। ठीक है दोस्तों, 2 के पावर 6 कितना होता है 64 जोड़ 32 जोड़ 16 ये, और ये तो 0 हो गया, जोड़ 4 जोड़ 2, ये देखिए ये 1 हो जाएगा ना, माने ये 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, किसी भी नंबर का पावर 0 तो 1, तो 1 गुना 1 तो 1 जोड़ 1। देखिए 64 है 16 80 80, ये हो जाएगा आपका 36, तो 116 118 1 19, 119 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए, ये तो आप शुरू में ही कर लिए हैं। एसएससी 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है, यदि किसी संख्या को द्विआधारी में 1 1 1, देखिए ये क्या दिया है 1 1 1 1 द्विआधारी में आप लिखते हैं तो इसे दशमलव में दशमलव पद्धति में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी बताया था आपको 1 2 के पावर 3, क्योंकि 3 अंक है, जोड़ सब में 1 है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, 0 तक जाइए, गुने 2 के पावर 2
जोड़ 1 गुने 2 के पावर 1 जोड़ 1 गुने 2 के पावर 0। देखिए क्या होगा, ये 8 इसका वैल्यू, ये 4 और ये 2 और ये 1। 8 4 12 2 14 1 15। कितना आसान है। तो ऐसे ही आप मैथ्स टॉपिक वाइज सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं आसान भाषा में, तो आप ज्वाइन कर जाइए रैंकर गुरु।